नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हाइपरटेंशन से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच वाइटल साइन चेंजेज इज द मोस्ट लाइकली इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वाइटल साइन चेंज होने पर हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए नरोइंग पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी इरेगुलर पल्स, ऑप्शन सी फ्लक्चुएशन सिस्टोलिक प्रेशर, ऑप्शन डी डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीड 90 mmHg। देखिए, जो हाइपरटेंशन होता है ये होता क्या है, जब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वह 140 से अधिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वह 90 से अधिक होने पर हाइपरटेंशन कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह 140 से अधिक और डायस्टोलिक जो होता है वह 90 से अधिक होने को हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन डी जो है डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीड 90 mmHg। 90 mm से अधिक जब डायस्टोलिक प्रेशर होगा तो यह हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों हाइपरटेंशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी जो है वह हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडिफाइएबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडिफाई करने लायक रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन के हैं केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी साल्ट इनटेक, ऑप्शन डी एल्कोहल इनटेक। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइएबल मतलब जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है, तो उसमें सभी हैं केवल एक को छोड़कर। देखिए, जो एल्कोहल इनटेक होता है, एल्कोहल कोई भी व्यक्ति अगर एल्कोहल लेता है तो वो उसके हाथ में है, चाहे कितनी भी ले, कम या ज़्यादा एल्कोहल इनटेक को कर सकता है। साल्ट इनटेक ये भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ओबेसिटी है ये भी मॉडिफाई की जा सकती है, लेकिन जो एज होती है इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। जो एज होती है यह एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको मॉडिफाई नहीं किया जाता है। तो एक्सेप्ट में पूछा गया है कौन सा मॉडिफाइबल फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन एज को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा है जो हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर नहीं है। ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी यूथ, ऑप्शन डी स्मोकिंग। देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसमें हाइपरटेंशन के चांसेस रहेंगे, तो ये रिस्क फैक्टर हो गया है। एक ये रिस्क फैक्टर हो गया। ओबेसिटी, ओबेसिटी जो होती है इसमें जो सेचुरेटेड फैट होता है उसकी मात्रा अधिक होने से ओबेसिटी होती है, तो ओबेसिटी में भी रिस्क फैक्टर होता है हाइपरटेंशन का, तो ये दूसरा ये भी हो गया। जेनेटिक, अगर किसी के जैसे गार्जियंस होते हैं, मम्मी पापा जो होते हैं, अगर उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि उनके बच्चों में भी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो यूथ होता है यह कोई हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए में से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो हाइपरटेंशन का नहीं है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट रिसीविंग एन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कंप्लेंस ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, और किस बात की कंप्लेंट करता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन की, और वह एग्जाम्पल किसका होगा। ऑप्शन ए साइड इफेक्ट, ऑप्शन बी ए टॉक्सिक इफेक्ट, ऑप्शन सी एन एलर्जिक इफेक्ट, ऑप्शन डी ए आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट। देखिए, अगर कोई पेशेंट है
और वह एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, वह कंप्लेंट करता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन की। देखिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या होता है, इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है पेशेंट का वह 10 mmHg ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, और यह हाइपोवोलेमिया की वजह से, डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया की वजह से देखने को मिलता है, जो होता है साइड इफेक्ट। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर कोई व्यक्ति एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है तो उसमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, तो वह एग्जाम्पल होगा साइड इफेक्ट का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह किस वजह से होता है, डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया की वजह से होता है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, जब कोई ड्रग ओवर यूज होती है और लंबे समय तक यूज होती है तो उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एलर्जिक इफेक्ट क्या होता है कि कोई ड्रग किसी को फेवर नहीं करती है, अगर कोई व्यक्ति कोई ड्रग लेता है तो उसको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं, तो उसको एलर्जिक इफेक्ट कहते हैं। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है। आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट क्या होता है, यह ड्रग का अनयूजुअल इफेक्ट होता है, जिसे आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जो हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है, उसको क्या देना चाहिए। ऑप्शन ए हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन बी लेस फाइबर डाइट, ऑप्शन सी लेस सोडियम डाइट, ऑप्शन डी लेस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डाइट। देखिए जो पेशेंट होता है उसमें ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट होता है उसमें सोडियम का मेन रोल होता है। जो सोडियम होता है वह वाटर रिटेंशन करता है। सोडियम वाटर रिटेंशन करेगा तो जो ब्लड प्रेशर है वह और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर से पेशेंट पहले से ही सफ़र कर रहा है तो उसमें सोडियम की मात्रा जो होती है कम देनी चाहिए, तो लेस सोडियम डाइट उसे देनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सोडियम का हाइपरटेंशन में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर उसको सोडियम ज़्यादा अगर देंगे, साल्ट अगर उसकी डाइट में ज़्यादा होगा तो वह और ज़्यादा फ्लूइड को रिटेंशन करेगा, उसका जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसको क्या देना चाहिए, लेस सोडियम डाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द नर्स टीच ए क्लाइंट हु इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स जो है उस क्लाइंट को क्या टीच करेगी, यानी क्या समझाएगी जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन को मिनिमाइज करने के लिए। ऑप्शन ए लाई डाउन फॉर 15 मिनट आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, ऑप्शन बी बियर सपोर्ट हुज कंटिन्यूसली, ऑप्शन सी अवॉइड एक्सरसाइज, ऑप्शन डी सिट फॉर 5 मिनट बिफोर स्टैंडिंग। देखिए अगर कोई मरीज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है तो उसमें जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन होता है इसको मिनिमाइज करने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि पहले 5 मिनट के लिए बैठिए, उसके बाद आप स्टैंडिंग पोजीशन में होइए। क्योंकि जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन जो होता है ये क्या होता है, इसमें जब सुपाइन जैसे कोई पेशेंट है वह जब लेटने के बाद डायरेक्ट अगर उठकर चलता है तो उसमें एकदम चक्कर आने लगते हैं और उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वह बढ़ जाता है, तो उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस तरह के पेशेंट में उसको बोलना चाहिए कि वह 5 मिनट के लिए बैठे, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में आकर चलना स्टार्ट करे। तो 5 मिनट के लिए बैठना उसकी ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन को मिनिमाइज करेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपरटेंसिव पेशेंट इज बीइंग गिवन प्रोप्रानोलोल, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्रग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को प्रोप्रानोलोल दी गई है, तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्रग, इस ड्रग का क्या एक्शन होगा, क्या काम होगा। ऑप्शन ए डायलेशन अकर रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कार्डियक आफ्टर लोड, ऑप्शन बी डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट
एंड रिच इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी डिक्रीज इन कार्डियक रेट विद रिजल्टिंग इन द कार्डियक आउटपुट। ऑप्शन डी पेरिकार्डियल फ्लूइड इज डिक्रीज्ड दस डिक्रीजिंग इन द कार्डियक वर्कलोड। देखिए जो प्रोप्रानोलोल होती है यह बीटा ब्लॉकर एजेंट कहलाती है। यह बीटा ब्लॉकर एजेंट होती है, इसका काम होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको इनहिबिट करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करती है और एडर्जिक जो हार्मोन होता है उसको इनहिबिट करती है। इस वजह से क्या होता है जो कार्डियक रेट होती है वह डिक्रीज हो जाती है। जब कार्डियक रेट डिक्रीज हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है और इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो प्रोप्रानोलोल होती है बीटा ब्लॉकर एजेंट होती है और इसको सिंपैथोलाइटिक भी बोलते हैं क्योंकि यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है क्योंकि इससे कार्डियक रेट डिक्रीज हो जाती है। जब कार्डियक रेट डिक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट इज ऑन बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, व्हाट ऑब्जर्वेशन नर्स शुड मेक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट ले रहा है तो उस पेशेंट में क्या ऑब्जर्वेशन नर्स को करना चाहिए। ऑप्शन ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी डिस्पनिया, ऑप्शन सी इंक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन डी डिप्रेशन। देखिए बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो बीटा ब्लॉकर होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल एक बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होती है। यह इसको सिंपैथोलाइटिक भी बोलते हैं क्योंकि यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है जिससे एडर्जिक जो हार्मोन होता है उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है उस वजह से क्या हो जाता है कार्डियक रेट डिक्रीज होती है और जब कार्डियक रेट डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो नर्स को इसमें क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वह डिक्रीज हो गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नर्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ऑप्शन इज द राइट आंसर क्योंकि यह बीटा ब्लॉकर एजेंट जो होती है वह हाइपरटेंसिव पेशेंट में दी जाती हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट मे बी यूजिंग ए हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, दीज ड्रग वर्क बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं यह हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज की जाने वाली ड्रग होती हैं। तो यह किस तरीके से वर्क करती हैं। ऑप्शन ए डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी वेसोकंस्ट्रिक्शन द आर्टेरियोलर बेड, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। देखिए जो बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होती हैं इनको सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए जो बीटा ब्लॉकर होती हैं इनका काम होता है कि जो इनका काम होता है सिंपैथोलाइटिक। सिंपैथोलाइटिक का मतलब क्या होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसकी एक्टिविटी को वह डिक्रीज कर देती हैं। जब इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से कार्डियक रेट भी डिक्रीज होती है। जब कार्डियक रेट डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, जो बीपी होता है वह भी डिक्रीज हो जाता है। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं उसका काम होता है डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी ये काम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं कौन से होते हैं। ऑप्शन ए प्राजोसिन, ऑप्शन बी एम्लोराइड, ऑप्शन सी
कैप्टोप्रिल, ऑप्शन डी निफिडिपिन। देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग जो एजेंट होते हैं वह निफिडिपिन, एम्लोडिपिन और निकार्डिपिन, ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग जो एजेंट होते हैं यह जो स्मूथ मसल सेल होती हैं आर्टरी और हार्ट में, उनके बीच में कैल्शियम की एंट्री को स्लो कर देते हैं। जब कैल्शियम की एंट्री स्मूथ मसल में, जो स्मूथ मसल सेल होती हैं उसमें कैल्शियम की एंट्री कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो क्या होता है, बेसोडाइलेशन हो जाता है और हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग जो एजेंट होते हैं वह बेसोडाइलेशन के द्वारा और डिक्रीज हार्ट रेट करके ब्लड प्रेशर को इनहिबिट करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं हाइपरटेंशन में यूज किए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, निफिडिपिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैप्टोप्रिल जो होती है यह है एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है, इसको ACEI भी बोलते हैं। एम्लोराइड जो होती है यह ड्यूरेटिक होती है, डायूरेटिक होती है। और जो प्राजोसिन होती है यह अल्फा ब्लॉकर होती है, अल्फा ब्लॉकर, इसको अल्फा ब्लॉकर बोलते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निफिडिपिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इक्लेम्पसिया एज। क्वेश्चन का कह रहा है जो निफिडिपिन होती है वह इक्लेम्पसिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, कौन सी होती है। ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन डी एडर्जिक एंटागोनिस्ट। देखिए जो निफिडिपिन होती है वह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं यह कैल्शियम की एंट्री को स्मूथ मसल सेल्स जो होती हैं हार्ट में और ब्लड वेसल में उसमें स्लो कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है। और जो बीटा ब्लॉकर जो होते हैं, बीटा ब्लॉकर अटेनोलोल, लेबेटालोल और प्रोप्रानोलोल जिसमें लोल लगा होता है वह बीटा ब्लॉकर होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जो होते हैं इसको NASID भी बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होती हैं वह प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होते हैं। और जो एडर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं यह भी बीटा ब्लॉकर ही होते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट, पिकल्स एंड कैनन सूप्स मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नमक और नमकीन खाद्य पदार्थ और डिब्बा बंद जो सूप होते हैं उनको किस केस में अवॉइड किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी रिकेट्स। देखिए नमक और नमकीन खाद्य पदार्थ जो होते हैं यह सभी हाइपरटेंशन के केस में अवॉइड किए जाने चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो सोडियम होता है यह बॉडी में वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है। जो वाटर का रिटेंशन जो होता है वह सोडियम क्या करता है, बॉडी में वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर होता है वह और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपरटेंशन के केस में नमक और नमकीन की चीज़ें, जो नमकीन खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनीमिया जो होता है इसमें ब्लड में HB का लेवल कम होने को अनीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। रिकेट्स जो होता है यह विटामिन D की कमी से होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाइट हाई इन सेचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डाइट होती है वह हाई होती है सेचुरेटेड फैट में, तो वह किस से लिंक होती है। ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी बुलिमिया, ऑप्शन सी किडनी फेलियर, ऑप्शन डी कार्डियक एंड हार्ट डिजीज। देखिए जो सेचुरेटेड फैट होती है, सेचुरेटेड फैट से हाई डाइट होती है वह कार्डियक और हार्ट डिजीज से लिंक होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो सेचुरेटेड फैट होता है यह आर्टरी की वॉल में डिपॉजिटेड हो जाता है, जिससे आर्टरियोस्क्लेरोसिस बनता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस,
स्क्लेरोसिस बनता है, जो एट्रियोस्क्लेरोसिस बनता है, जिससे हार्ट डिजीज और कार्डियक डिजीज होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एनोरेक्सिया, बुलिमिया यह ईटिंग डिसऑर्डर है, यह ईटिंग डिसऑर्डर है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।